हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपमाला। आप आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो फटाफट से हो जाइए कनेक्ट। मुझे नहीं समझ आ रहा है आप लोग लाइव सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। सो प्लीज़ आप बताएं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सो दैट मैं आपका वॉइस आई मीन टाइप मैसेज देखूं तो मुझे पता चले कि आप लोग सुन भी पा रहे हैं या नहीं, बिकॉज मेरी स्क्रीन तो बिल्कुल ब्लॉक बता रहा है। सो प्लीज़ बताएं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ बताएं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। ओके, आई मीन आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू आमना जी, थैंक यू। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और होपफुली तब तक मैं अपनी स्क्रीन को भी ठीक कर पाऊँ। ओके, थैंक यू डॉली जी। हेलो तानिया, वेलकम टू आवर लाइव। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग बातें स्टार्ट कर पाएँ। यस, अब मैं फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पर लाइव हूँ, सो मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और मैं आज सेटिंग्स भी चेक कर रही हूँ, सो दैट हम जिस तरह यूट्यूब पर लाइव करते थे कंफर्टेबल होकर, सारे फंक्शंस हाथ में थे, उसी तरह से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। सो हाँ, वैसी चीज़ है, बट हाँ बहुत अच्छा दिन, बहुत प्यारा। और क्योंकि शहनाज पिछले 2 दिनों से और 3 रातों से, मतलब आज थर्ड नाइट है, और पिछले 3 रातों से शहनाज, क्योंकि 2 दिन पहले एट नाइट शहनाज दिखाई दी थी पार्टी में, और तब से लगातार सोशल मीडिया पर हैं, लगातार लगातार। जी तानिया, हो गई है, मैंने देखा। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है उसका, बट उसके साथ होता रहता है, जब जब कोई नई चीज आती है तो हो जाता है। सो हेलो रितु जी। आमना जी, यू सेड एक्चुअली राइट, हमें पसंद आया आपका अंदाज। यस, हेलो शेख जी, वेलकम टू आवर लाइफ। हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सारे लोग ताकि हम लोग स्टार्ट करें फुल ऑन लाइव। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रितु जी, होप आप भी ठीक होंगे और आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, आमना जी आजकल लाजवाब बातें कर रही हैं, आई नो। मैम आज इंस्टा पे कैसे? इंस्टा पे ऐसे कि सबका ये मानना था कि इंस्टा पर लाइव करते हैं, और सभी लोग इंस्टा पर फेस लाइव जिन्हें आई मीन सॉरी पैनल लाइव जिन्हें ज्वाइन करना है वो लोग भी कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट ये लाइव यूट्यूब पर भी चली जाएगी। जी हाँ, जो लोग इंस्टा पर नहीं हैं तो वो लोग यूट्यूब पर भी देख पाएंगे, सो डोंट वरी। बट जो लोग बातें करना चाहते हैं तो वो यहाँ आए।
बट बड़े टाइम बाद सबको देख कर अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। सो सभी लोगों को सुनकर देखकर मज़ा आ रहा है, और आप सभी लोगों को शहनाज को इस टाइम देखकर बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत जो है खुशी हो रही होगी, क्योंकि शहनाज जिस तरह से छाई हुई है ना सोशल मीडिया पे, वो बेहतरीन है, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। बहुत मज़ा आ रहा है उसको देखकर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। और रितु जी अभी तो फिलहाल सबका ये है कि इंस्टाग्राम पर करते हैं, तो लेट्स सी, कुछ दिन इंस्टाग्राम पर रहते हैं, अगर सबको सूट किया, सबको अच्छा लगा कि यूट्यूब से ज़्यादा बेटर फीलिंग यहाँ आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो फिर यहीं पर लाइव कर लेंगे। फ़र्क क्या ही पड़ता है, लाइव ही करनी है, वहाँ करें या यहाँ करें। एंड आफ्टर दैट ये लाइव मैं सेव करके वहाँ भी डाल दूंगी, यूट्यूब पर भी, तो दोनों जगह आप लोग देख सकते हैं। मे भी कोई नहीं है या दोबारा यूट्यूब पर सुनना चाहते हैं तो वो वहाँ भी देख पाएंगे, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई पैनल में आना तो चाहता है, बट मैं ऐड क्यों नहीं करवा पा रही हूँ। मेरा आज फर्स्ट टाइम है, सो मुझे फंक्शन समझने को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और सब को मैं ऐड भी करवाऊंगी, और हम सब मिलकर बातें भी करेंगे, सब कुछ होगा। हेलो हेलो वैशाली अवस्थी जी। नहीं, मैं नहीं भूली हूँ। आई थिंक यूट्यूब पर नाम अलग होगा, यहाँ अलग होगा, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है जब नाम चेंज हो जाता है यहाँ आकर, तो फिर मुझे नहीं पता लग पाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, वैसा वाला। तो वो हो जाता है बस फर्क। तुम्हें भी शायद वैसा कुछ है। मैं ट्राई करती हूँ, और आप सभी लोगों को, हेलो क्राफ्टी, और आप सभी लोगों को मैं ज्वाइन करवाती हूँ, जो लोग भी आना चाहते हैं। हेलो ममता जी, आई एम हैप्पी कि आप भी आ गए, क्योंकि कल आप इंस्टाग्राम पर आने में अनकंफर्टेबल थे, बट आप आए, मुझे अच्छा लगा। तो बाकी भी सभी लोग जुड़ जाइए। हेलो नज़मा जी, देखिए जिसे भी इंस्टा लाइव के बारे में जो जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो मुझे दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, सो दैट एक बार जम जाए और मुझे सारी चीज़ें मैनेज करना आ जाए, उसके बाद मैं सबको ऐड भी करवा लूँ, अच्छे से लाइव हो जाए, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं ऐड करने के लिए, बट मैं ही ऐड नहीं कर पा रही हूँ, वैसा कुछ हो रहा है, तो मैं आप लोगों को ऐड करवा पाऊँ। तो ट्राइपॉड पर कैमरा लगाते हैं एंड ट्राई करते हैं कि हो क्या रहा है। आई थिंक
इस पर जो कैमरा है वो इस एंगल में चलता है। शायद इंस्टाग्राम में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम का एंगल दूसरा होता है। मुझे बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है। होपफुली आप लोग मुझे देख पा रहे हो, बट मुझे सब कुछ स्क्रीन पर धुंधला दिखाई दे रहा है। मिली जी आ गई हैं क्या यहाँ पर? मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। मुझे क्लियर दिखाई दे तो मुझे आपके कमेंट्स भी पता चलने लगे और मैं सबको देख पाऊँ क्लियरली। क्वेश्चन फ्रॉम योर ऑडियंस एंड शेयर देम टू द स्क्रीन। क्या हो रहा है भाई? हेलो यस्मीन, क्लियर दिख रहा है? ओके। आई डोंट नो क्या हो रहा है। मेरी स्क्रीन ना मुझे बहुत ब्लर और लॉक सी फील हो रही है, जैसे मेरी स्क्रीन लॉक है। आप में से कोई पैनल में भी आना चाहते हैं, मुझे वो भी नंबर भी दिखाई दे रहा है, बट मैं अपनी स्क्रीन को कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं टच कर रही हूँ बट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक बार मैं पहले और लाइव आई थी, बहुत मंथ हो चुके हैं इस पर, तब तो सब कुछ ठीक था, बट अभी ही प्रॉब्लम है। आई डोंट नो। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। बताओ यार, किसी को कुछ पता है तो कि क्या हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है? ओके आमना जी, थैंक यू। प्लीज ऐड मी। हाँ मैं देख रही हूँ नीचे नंबर्स आ रहे हैं, आप लोग ऐड भी करवाना चाहते हैं, बट आई डोंट नो क्या है। मैं एक बार अपना कैमरा बैक करके और फिर वापस आती हूँ। आओ, हो गया, हो गया। अरे वाह, बस इतना सा काम था, इतनी सी बात थी। मुझे इतनी देर उलझे रहना पड़ा उसमें जैसे कोई रॉकेट साइंस हो भाई। और मैंने कहा मैं बैक करके आती हूँ। जैसे ही मैंने बैक बटन प्रेस किया, पूरी स्क्रीन नॉर्मल हो गई। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई भाई। आई एम हैप्पी नाउ। ओके चलिए, अब मैं ऐड करवाती हूँ। यस, मैंने आपको ऐड किया है। अभी आप जो भी कह रहे थे, शहनाज, और जो आना चाहते हैं तो वो लोग भी आ सकते हैं। अब मैं ज्वाइन करवा सकती हूँ। Hello, ma'am. हेलो हेलो। Hi, how are you? I'm फाइन, आप कैसे हो? I'm good too. और बताइए क्या चल रहा है? सब कुछ एकदम बेहतरीन और मस्त चल रहा है। हम ना मैम के लिए। ओके प्राप्ति, आ जाओ, आप भी आ जाओ, कोशिश करो। अच्छा, अपना माइक आप ऑफ रखें आई थिंक, क्योंकि मेरी वॉइस रिपीट हो रही है सबको। हेलो आमना जी। आपने आज हिमांशी का हेलो तो वो पढ़ा? दूसरी कोई पोस्ट करी थी। यस यस, मैंने देखा। बचाव में उनके साथी भी आए हैं। वो सब चीजें भी हो रही हैं, बट उसका है शुरू से कुछ केमिकल लोचा है तो। और बड़े वाला है। हम्म, हेलो हेलो। इसका आमना जी बोलिए आप भी। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है आमना जी। ओके। उसका दिमाग पहले से ही खराब है और वो उस मतलब कोई उससे पंगा लेता भी नहीं है। ऐसे ही खामखा में वो ऐसी चीजें, क्या एक्चुअली कहूँ फिर मैं। जब प्रोजेक्ट आते हैं ना तो मेरी वो आवाज कोई रिपीट नया हो रही है आलिम ना? दोनों का। नहीं नहीं, मुझे रिपीट नहीं लग रही है आपकी आवाज। आपको तो शायद फील हो रही हो। मुझे फील हो रही है तो अभी अभी आ रही है। वो बिल्कुल मुझे क्लियर है। शायद रिपीट फील हो रही है, आप लोगों को नहीं आ रही है, मुझे आ रही है रिपीट। चलिए कोई बात नहीं। तो उसका ऐसे ही है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है तो सेम चीज चालू हो जाती है, और जब वो फ्लॉप हो जाता है, वो चला जाता है एज ऑलवेज, जैसा कि हमेशा है, तो फिर वो वापस शांत बैठ जाती है कुछ टाइम के लिए। प्रचार करना होता है, सना के पीछे पड़ जाती है। हाँ जी, वो बात तो है।
शहनाज जी आप कहाँ गए? आमना जी। जी जी सॉरी। जी जी, मुझे लगा कुछ और प्रॉब्लम है। इको हो रहा है। हाँ। इको यहाँ पे तो फील नहीं हो रहा, आपको शायद नीचे रितु जी हो रहा हो, मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रहा इको। यस यस, बस सही है। Crafty, come and join us. यस डॉली जी आप आइए, क्राफ्टी आओ, आप सब आइए यार। हाँ डॉली जी आप आइए। डॉली हाँ। जी बल्कि आज उनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर यस पाई, यस सॉरी यस डॉली। यस, हाँ डॉली जी यहीं पर बात करते हैं, उन्हें मुझसे भी बात करनी थी बट मैं नहीं फ्री हो पाई आज, तो यहाँ आइए बात करते हैं मिलकर। एग्जैक्टली और मुझे तो वेट है जो सुना है ना कि सलमान सर ने बहुत पैम्पर्ड किया है सना को उधर अफ्तारी में, तो अफ्तार पार्टी में, तो आई वाज वेटिंग कि मुझे नजर आए कोई ऐसे क्लिप्स। ओके, एज सच ना, जहां तक मेरा इस बारे में नॉलेज है कि वो खबरें झूठी हैं, जस्ट आई मीन यू नो, झूठी भी क्या कहें, बट ये है कि अभी फिलहाल के लिए वो अफवाहें हैं, क्योंकि सुनने में ये आया है कि शहनाज सिर्फ 30 मिनट के आसपास के लिए वहां पर गई थी, बहुत ज्यादा देर वो नहीं थी, और उनका शहनाज के जाने का टाइमिंग और सलमान का टाइमिंग जो है वो अलग अलग था, सो दैट दोनों का आमना सामना नहीं हो पाया, तो वो जो सलमान ने पैम्पर किया या वैसा वैसा, वो सब ऐसा कुछ नहीं है, तो वैसा है। हेलो सोशल मीडिया संगीता भरा जी। है कि हाँ भरा हुआ है। शहनाज है यार, तो खबरें बनना तो बनती हैं, गलत भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे कि शहनाज है तो ये सब चीजें होंगी और खबरें बनेंगी, वो सब चीजें हैं। एग्जैक्टली। हम्म। मैंने अभी सबसे शेयर किया क्राफ्टी, ये लिंक जो अभी हमारी लाइव का है, मैंने सबसे अभी शेयर किया है, जिन जिन के पास गया होगा डेफिनेटली वो लोग ज्वाइन करेंगे जैसे ही टाइम मिलता यस यस। है। तो बिल्कुल वैसा है कि शहनाज का हाइप इतना ज्यादा है कि जो है बातें होती हैं, ये सब होती हैं, तो वो वाली चीज है। Exactly. और जो शाहरुख सर के साथ आए हैं वो तो बहुत ही कितनी अच्छी रिस्पेक्टेबल तरीके से यस पिक्चर। कहाँ गई? यस, क्योंकि आप कहाँ गई? अब मैं यही हूँ, वीडियो कैमरा ऑन हो तब कंफर्टेबल है, नहीं नहीं मैं यही हूँ। एक्चुअली देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि वहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटी थे, आई मीन बॉलीवुड और टोटल टीवी के लोग, टोटल बॉलीवुड के लोग, यानी एक एक व्यक्ति को गिन गिन कर इनवाइट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि अब बाबा सिद्दीकी की बेटी ऑल टाइम सना के साथ थी, शाहरुख जो है सना के साथ इतने स्वीट जेस्चर में मिले, तो आज की डेट में उसको सब जानते हैं। एग्जैक्टली। आइए रितु जी आप भी ज्वाइन कीजिए हमें। यस, आइए भाई रितु जी आइए, बाकी लोग भी आइए, इनिशिएट लीजिए लाइव में। ओके। यस। और आपने देखा कितने सारे न्यूज़पेपर्स ने भी छापा है, प्रिंट मीडिया ने भी इस खबर को खूब छापा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही है, बट प्रिंट मीडिया भी है। एक्चुअली पार्टी की हाईलाइट ही तीन लोग हैं, शाहरुख, सलमान एंड सना, तीन ही लोग हाईलाइट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपा मैम पिछले दिनों जब हमारी लाइव नहीं हो रही थी तो हम्म यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में उर्दू न्यूज़पेपर था, हम्म उसमें शहनाज की सारी स्टोरी आई, तो वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा सारी स्टोरी। बड़ी बात है कि वो यहाँ से है, इंडिया से है, लेकिन वहां तक उसकी स्टोरीज छप रही हैं पाकिस्तान में, वहां बात हो रही है, वहां पर फैंस हैं, वो बड़ी बात है। हाँ जी सारे कहाँ हैं, आइए सब आस्ता आस्ता ज्वाइन कीजिए। अब वो भी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी भी पर्सनल जिंदगी की भी बहुत सारी समस्याएं हैं,
कि प्रोजेक्ट आते हैं चले जाते हैं, मीडिया पूछता नहीं है। मीडिया उसी के पीछे घूमने को तैयार है, लेकिन मीडिया इनको पूछने को तैयार नहीं है। तो बहुत सारी जिंदगी की समस्याएं हैं इनकी, जिन समस्याओं से ये रात दिन दो चार करते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर इस तरह की चीजें करते हैं। क्योंकि आप लिटरली देखो कि वो उर्फी के पीछे घूमने को राजी हैं, वो उर्फी जी करने को राजी हैं, पर इनके पीछे नहीं, तो प्रॉब्लम तो आपको बड़ा है। भेजी मैंने आज उर्फी की पिक्चर, देखी ये आपने? आमना जी, उसका तो मैंने आपको लिखा ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ज्यादा हंसू या और ज्यादा हंसू। लिटरली वो तो एक अजीब ही मखलूक है भाई। आमना जी, कौन से फैशन प्लानट पे फैशन रहती तो है? ठीक है, लेकिन पैंट के ऊपर पैंट कौन सिल के घूमता है यार, एक पैंट और वही तो। चलो बाकी चीजों के तो हम आदी हो गए हैं, ये फैशन हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। पैंट के एक ऊपर पैंट के पैंट ऊपर भाई साहब, दूसरी मतलब इतना बड़ा वाला, हद है। पैंट। एक बार वो था, वो पिंस वाला था, सेफ्टी पिन वाला था। भाई साहब कितने दिन बैठ के सेफ्टी पिन लगाई होंगी उसने, तब वो ड्रेस तैयार हुआ होगा। वो मतलब अल्टीमेट पीस है। मुझे तो सबसे इजी टू वेयर जो है ना, वो उसकी मालाएं लगी बस। इजी टू वेयर। मतलब यार उसका भी ना अपना ही अलग ही चलता है। पर फिर भी ना आमना जी, देखने वाली बात यह है कि मीडिया को उनकी खबर है, उसकी खबर है, पर इनकी खबर तब भी नहीं है। मीडिया को पता होता है वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या हो रहा है, वो भी बुलाती है, ये लोग भी बुलाते हैं। पर उसके पीछे घूमने को तैयार है। इनसे तो पूछते हैं आपने सर कल वो प्रोजेक्ट कब आ रहा है, देखा? प्रोजेक्ट आकर चला जाता है, आपने इनसे कल पूछते वो देखा? प्रोजेक्ट कब आ रहा है। आपने कल देखा ये जो रश्मि है, ये खड़ी होके मिली सलमान सर से। और हम्म। साथ ही वो जो दूसरी दूसरी सना है ना, जिन्होंने वो किसी मुस्लिम से शादी की है, खान, वो सना खान, हाँ। अबाया पहनने लगी। हाँ। हाँ, उसका हस्बैंड आया तो सलमान सर ने एक हाथ उधर मिलाया, एक एक से इससे मिले और आगे निकल गए। इन्होंने भी तो कुछ किया है कि इनके फैंस जो है सना की पिक्चर डाल रहे हैं ऊपर, और अंदर जब लोग उस पोस्ट को खोलकर देखते हैं, वीडियो जी। को खोलकर देखते हैं, तो अंदर उसका वीडियो होता है, मोमो का होता है। नहीं नहीं, आजकल मैं आपको बताऊं, नए सिड्रा वाले फिर जागे हुए हैं। मैंने आज अच्छा। 2-3 अकाउंट को वो रिपोर्ट किया, लेकिन अच्छा, पता नहीं कौन से प्लैनेट पे रहते हैं और तो ये तो क्यों। मैंने ओपनिंग भी देखा लगे हुए हैं, ये तो सिड्रा बटे हुए पिक्चर, हैं। ऐसी ऐसी पिक्चर्स जो सना के साथ थी उनको क्रॉप करके तो सिड्रा बनाया हुआ। तो आई डोंट नो कि वो कहाँ से, उन्होंने सिड के मुंह से कुछ नहीं सुना क्या? यस। जितनी तारीफें सिड ने अपनी जिंदगी में इसकी की हैं, हाँ। रा की, तो वो उनको हाँ। खुद नहीं पता। नहीं, एक्चुअली आज मैं ना सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी एंड यूट्यूब पे सॉन्ग सुन रही थी, तो उसमें सिड डांस के बहुत सारे सॉन्ग थे, इमोशनल इमोशनल और ये वो, बिग बॉस के मोमेंट्स और बहुत सारी चीजों को जोड़ा हुआ था। और उसमें बीच में मुझे ये भी मिला कि सना और वो दोनों, सॉरी सिद्धार्थ और वो दोनों, मतलब सिड्रा वाला, तो मैंने वो भी खोलकर देखा, तो भाई साहब बिग बॉस में से पता नहीं कहाँ कहाँ से सिड्रा निकाला है यार इन लोगों ने, लोट लगा लगा के। मतलब मुझे हैरानी हुई कि अच्छा इनमें से भी सिड्रा ढूंढ निकाला इन लोगों ने और गाने डाल रखे हैं। ये ममता जी क्या कह रही है, दीपा मैम? लाइव इको हो रहा है कह रही है, कि समझ नहीं आ रहा, लाइव इको हो रहा है। हेलो कविता जी। सही है काफी। सिड्रा करो, कहने के लिए कुछ, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। बट ये आधे तो उम्रश में लगे हुए हैं, इन लोगों का खुद ही समझ में नहीं आ रहा है इनको चाहिए क्या। अच्छा नहीं, एक मजे की ना, किसी कोई सिडनास फैन नहीं था, कोई नॉर्मल कोई बंदी थी, उसने सिड्राव को नीचे लिखा हुआ हैशटैग उमरेश, हैशटैग सिड्रा सिड्रा, हैशटैग, मतलब जितने भी रश्मि के आज तक चक्कर चल रहे हैं वो सब उसने हैशटैग यूज किए हुए, और वो बड़ा अच्छा जवाब था। सही, प्लूटो पर है।
नहीं भाई, प्लूटो पे भी नहीं है हम। नहीं, इनको ना अभी मुझे लगता है वो एक और सिद्धार्थ था ना, क्या ये, इनको सिद्धार्थ डे ट्राई करना चाहिए, इनका सपना भी पूरा हो जाएगा इसी बहाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर आज अल्टीमेट ओवरऑल मैंने जो सॉन्ग्स देखे उसमें सना और सिद्धार्थ के बिग बॉस वाले मोमेंट्स यानी आज भी तरोताजा कर देते हैं, आपको आज भी फ्रेश कर देते हैं, और बहुत खूबसूरत मोमेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाला देखा, मेरी फेवरेट नोज है वाला। अच्छा अच्छा, जी जी। और ये वो सॉन्ग सामना जी ब्लू आप कपड़ों में यूट्यूब पर डांस। देखना, बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स दोनों को लेकर बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, यानी मैं दिल खुश देखती हो हूँ जाता है। हाँ। हम्म। बट अभी ऐसा है कि बल्कि सिद्धार्थ वो नहीं है ना, तो बहुत हार्श फीलिंग मैं ब्रेकफास्ट करते हुए देख रही थी, एंड मेरा फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं किया, क्योंकि बहुत अभी बहुत फील होता है, बहुत लगता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इतना टाइम हो गया लेकिन अभी भी हम्म। यूं लगता है जिस तरह से जब आप रियलिटी में जाओ ना, कि हाँ। नहीं वाली बात में, तो फिर तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। यस, एक्चुअली। लेकिन डेफिनेटली सबसे ज्यादा जो है वो रीता माँ इफेक्ट हुई हैं, सना इफेक्ट हुई है, जब वो लोग हम्म। जो जिंदगी उनकी लिखी है जब वो गुजार रही हैं और उसको अच्छी तरह गुजार रही हैं, तो डेफिनेटली हम सबको भी चाहिए कि हम अपनी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करें। और जिस तरह सना ने भी बोलती है बात, उसने अपने लास्ट उसमें भी बोला था, जो उसने व्लॉग बनाया था, कि आप लोग जितने भी फैंस हो, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपने अपने घरों में अपनी हम्म। प्रायोरिटीज को टाइम। देखिए हमारा एज अ फैंडम हम्म। हमारा काम है उसको सपोर्ट करना, उसके चीजों को प्रमोट करना, उसके बारे में कोई नेगेटिविटी हो उसको हम्म। जवाब देना। लेकिन हम्म। डेफिनेटली एक हर एक की पर्सनल लाइफ भी है, और वो उसकी प्रायोरिटी है। आपके बच्चे, आपका घर, उन हम्म। सब पे भी फोकस होना बहुत जरूरी है। यस, बिल्कुल, बहुत जरूरी है, और लाइफ तभी चलती भी है, बैलेंस तभी होता है, क्योंकि सारी चीजों को देखना जरूरी है यार। एग्जैक्टली exactly। और इससे बिल्कुल भी ये नहीं होता कि कोई अपनी किसी प्रायोरिटी की यस। वजह से अगर कुछ नहीं, थोड़े कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं जुड़ सका, इट डजंट मीन कि कोई फैंडम में से चला गया है या यस। उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। यस। सना और सिडनाज, सिड, देखो सना तो हमारे सामने है तो उसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यस। सिड फिजिकली हमारे सामने नहीं है, उनके कोई नए हम्म। प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो हम अभी तक हमारे साथ है, और वो मुझे तो यस, ऐसा लगता है जिसने हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल। तो सना का भी ये है, सिडनाज हमें हमारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अगर कोई भी अपने लाइफ में कुछ टाइम के लिए अगर बिजी है तो हम उसकी इंटेंशंस को या उसकी किसी भी चीज को गलत समझे। यस। यस। मैंने कल YouTube लाइव पे भी यही कहा था कि समटाइम्स सबके अपने लाइफ के कुछ रीजंस हो सकते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है कि आप चीजों को निग्लेक्ट कर पाते हो, और एक टाइम ऐसा होता है आप नहीं कर पाते हो, चीजें बहुत ज्यादा होती है, तो हर चीज को सभी को समझना पड़ेगा, सब चीजें हैं। इको अभी भी हो रहा है भाई ये। आई डोंट नो, मेरी तरफ से हो रहा है आमना जी, आपका तो ठीक है यार, मेरी तरफ से हो रहा है। मैं माइक म्यूट करती हूँ, आप देखिएगा फिर हो रहा है। अच्छा, अभी मेरी आवाज रिपीट आ रही है, नहीं आ रही है अभी? नहीं आमना जी, अब नहीं हो रहा है, आप लोग भी बताइए, मुझे ही फील होना बंद हो गया कि नहीं हो रहा है। आप लोग भी बताइए नीचे से कि आप लोग भी लग रहा है। जी आमना जी, वही है कि जब आप माइक म्यूट करते हैं तब इको बंद होता है, वरना मेरी आवाज में इको है, आपकी में मैं नहीं है। मैं जाती हूँ, फिर मैं वापस जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। आप मुझे वो भेज दें, मैं उसे ओके ओके। एक्सेप्ट कर। ओके ओके।
कि मैम जब कोई बोले तब दूसरे को म्यूट रहना होगा, तभी को नहीं होगा। अच्छा, इस पे ऐसा इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है कि एक म्यूट करेंगे और एक बोलेंगे तब नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा होता है। ये सही है यार। हाँ जी, अब हम्म। हो रही है इको? आमना जी मेरी हो रही है। और क्राफ्टी ने अभी अभी बताया कि एक को म्यूट रखना होगा, एक को बोलना होगा, तो आई डोंट नो कि ऐसा कुछ होता है इंस्टाग्राम पर। ओके ओके, चले मैं म्यूट करती हूँ, आप बोलिए। यस मैं यस, सुन रही हूँ। जब आप हाँ जी, जब मैं मैं चुप हो बोलूंगी जाऊं तो तो आप आप म्यूट कर बोलिए, दीजिएगा। करते हैं। हाँ। यस। ममता जी, आपको लाइव ज्वाइन करना है, मैंने आपको उसके लिए जो है ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ पाएंगे और ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल है, मैंने किया है आपको रिक्वेस्ट, तो आप हम्म। तो ओवरऑल वही चीज है कि सडनाज लाइव है, सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़िए, सडनाज को लेकर डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए। अब आपकी हो रही है दीपा जी। अभी नहीं हो रही होगी डॉली जी, अब बंद हो गई होगी इको होना, क्योंकि आमना जी ने माइक अपना म्यूट कर लिया है। आप बताइए, अभी नहीं हो रही होगी। तो वही चीज है, सब लोग जुड़िए लाइव में एक साथ, और सडनाज के लिए हम कर रहे हैं और बातें करना है, उनको प्रमोट करना है, शहनाज को करना है, वो चीजें हैं। और वही बात है, मैंने कल इंस्टा पे भी कहा था कि समटाइम्स आपको नहीं फील होता होगा कि किसी के बिगेस्ट रीजन है उसकी लाइफ में, कुछ चीजें चल रही होंगी, कुछ होगा, बट हो सकता है कि हो रहा हो। तो अंतर्यामी नहीं है कोई भी, तो आप भी अंतर्यामी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इको नहीं हो रहा है, ओके। तो कोई भी किसी के लिए अंतर्यामी ना बने कि नहीं 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 हो रहा होगा, नहीं नहीं उसने सिडनास को छोड़ दिया होगा, नहीं नहीं ऐसा हुआ होगा। तो इतने बड़े अंतर्यामी अगर आप और हम हैं, तो फिर हम सब अपनी लाइफ में बेस्ट ही कर रहे होते। तो वो चीज है, तो अंतर्यामी कोई भी ना नहीं है। तो किसी की प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्री हो, बहुत ज्यादा फ्री हो, बट अगला नहीं होगा उतना फ्री, या समटाइम्स उसके साथ चीजें बहुत अलग चल रही होंगी, उसकी सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होंगे, आपके साथ नहीं होंगे, तो उस चीज को समझना चाहिए। बट हाँ ठीक है, नहीं समझना है तो यार मैं तो यही कहती हूँ हर बात पे कि हर किसी के घर शीशे के होते हैं, तो किसी और पर पत्थर मारने से पहले, उछालने से पहले एक बार अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम क्या और कैसे। तो वो चीज है। और सडनास के लिए हमें जुड़ना है, बस उतना ही है, और जो लोग खुशी से जुड़ सकते हैं तो वो डेफिनेटली जुड़े। ओके, हेलो ममता जी। आई थिंक ममता जी को मैंने ऐड किया है। नहीं, ऐड तो कोई नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, मैंने किया अभी अभी। हम्म। और मैं आपकी आज इसी ना, बात को दीपा मैम कंटिन्यू यस। करूंगी कि हमारी लाइफ सिडनास की है। जहां पे यस भी हो सिडनास का यस नाम, आप यस क्योंकि सिडनास के लिए जुड़े हुए हो ना, हमारी यस प्रायोरिटी सिडनास है। तो यस लाइव आपको अगर सिडनास की मिल रही है, कहीं पे भी मिल रही है, तो यू मस्ट यस ज्वाइन, बगैर यस सोचे हुए कि ये कब होती है कब नहीं होती है। और डेफिनेटली मैं सबको ये कहूंगी, और वही सना वाली बात है कि हम्म सना अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रही है। उसकी हम्म पर्सनल लाइफ में एक कला जो आया, उस कला के साथ उसको साथ लेके आगे बढ़ रही है। ठीक हम्म है। तो हम सबको भी यही करना है। अगर हमारी लाइफ में हमने बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको शायद वो प्रोफेशनल नहीं है, उनके पास और कोई काम नहीं होते, उनके लिए सिर्फ एक सिडनाज ही सिडनाज है। तो आप अपनी हम्म लाइफ में कोई ना कोई और चीजें ढूंढिए। आपको हम्म यकीनन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप सिडनाज से यस, अलग हो। आप आई कैन सिडनाज से हमेशा अंडरस्टैंड। जुड़े रहिए। आप हम्म हमेशा सिडनाज से जुड़े रहिए। लेकिन आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल यस हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा और वेंट रखें अपने लिए। क्योंकि यस सिड का जो
देखो जिस तरह शहनाज के लिए सबसे ज्यादा है ना, रीता माँ के लिए है, शहनाज के लिए है, लेकिन वो इसी हम्म। गम के साथ आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो हमें भी ये गम सारी जिंदगी का है, चंद लम्हों का, चंद दिनों का, चंद सालों का नहीं है। ठीक है, तो यस। हमें इसी के साथ जो जिंदगी रब ने हमें दी है उसको, उसमें आगे बढ़ना है। तो उसमें यस। कोई ना कोई अपना ऐसा वेंट रखें जो आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कम से कम मुतासिर ना करे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल ठीक है। और आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी के लिए। और दूसरी चीज, हर टाइम अगर आप ईगो में रहते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, तो फिर शहनाज के या सरनाज के फैन होकर आपने सीखा ही क्या? अगर आप लाइफ में हम्बल नहीं हो सकते हैं तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा, मैं कहूंगी। फिर वही वाली बात है कि दिखावा है कि जी हाँ हम हैं, बट आपने सीखा कुछ नहीं। अगर आपने हम्बल होना नहीं सीखा तो, आपने किसी की प्रॉब्लम्स को समझना नहीं सीखा तो, आपकी किसी के लिए सिंपैथी नहीं है उसकी प्रॉब्लम्स में, तो फिर नहीं हो आप। आपको ऐसा फील होता है कि आप हो, बट नहीं हो। ये जरूर चेक करना चाहिए एक बार। हम्म, शहनाज ने कहा था ना प्यार करो पर अपनी लाइफ पर भी फोकस करो। यस क्राफ्टी, अपना ख्याल रखो, दीपा मैम, बहुत जरूरी है। आपने 2 लोगों को ऐड किया हुआ है, बट अभी तक वो हमारे पास यहाँ शो नहीं हो रहे, अभी दोनों ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इनविजिबल नहीं अभी इनविजिबल। मैं ना, आज हमारी ट्रायल बेसिस पर ये लाइव हो रही है, कल मैं और डिटेल में इसके फंक्शंस वगैरह सब कुछ देख लूंगी दिन में, और कल हम व्यवस्थित लाइव आ पाएंगे क्योंकि आज फर्स्ट टाइम है। मे भी शायद मुझे लग रहा है मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो, क्योंकि मैं ज्वाइन तो करवा रही हूँ बट लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो आई डोंट नो क्या रीजन हो रहा है। तो कल और हम्म। देखते हैं कि क्या है। ओके। हेलो रंजीता दी, कैसे हैं आप? मैं जब कमेंट्स ऊपर नीचे कर रही हूँ तो आपको भी दिखाई दे रहा है आमना जी, बाकी सबको भी? मैम मैं स्क्रीन में जो भी कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं। ओके। यहाँ पे बस वो कमेंट्स आ रहे हैं, जो जो ज्वाइन कर रहे हैं या कोई नीचे कमेंट कर हाँ। रहे हैं तो वो उसी। ओके, थैंक यू रंजीता दी। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और आपको देखकर बहुत टाइम बाद अच्छा लगा यहाँ पर। और अब हम बहुत से रेगुलर ऐसे लोग हैं। 9:30 इंस्टाग्राम पर ही लाइव करने वाले हैं, सो ध्यान रखें। और जिनके भी आप टच में हैं फैंडम से, तो उन्हें भी इन्फॉर्म करें कि हम रोज पैनल लाइव करेंगे ऑन इंस्टाग्राम। एंड आफ्टर दैट अगर आप इस लाइव को देखना चाहते हैं दोबारा, तो ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। हेलो मैरी जी। अब मैं समझ सकती क्या हूँ हुआ रंजीता रंजीता दी। जी? क्या हुआ दीपा मैम रंजीता जी को? और रंजीता जी, और रंजीता जी, जब हम लोग वाईटी लाइव जब हम किया लोग करते वाईटी थे, लाइव किया करते थे, उस दौरान उनके उस फादर दौरान उनके एक्सपायर हो गए फादर थे। एक्सपायर हो गए थे। तो ऑब्वियसली तो डॉटर के लिए, ऑब्वियसली किसी डॉटर के के भी लिए मुश्किल होता है लिए। बहुत। हम्म। हेलो कुलविंदर जी, वेलकम टू आवर लाइव। तो सभी लोग इंस्टा पर जुड़िए, और हम लोग कुछ दिन का ट्रायल लेकर देखते हैं। अगर सब कंफर्टेबल है इंस्टा पर, सबको अच्छा लगता है, तो यहीं पर पैनल लाइव कर लेंगे। आफ्टर दैट ये यूट्यूब पर पहुंच ही जाएगी। एंड इन केस कुछ ऊपर नीचे रहता है, तो फिर हम जैसे कि पिछले दिनों से कर रहे थे यूट्यूब पे लाइव, तो सेम टाइम हम वहां रख लेंगे। तो लेट्स सी, आपने सिद्धार्थ और शहनाज से क्या क्या सीखा है वो बताएं। वैसे तो आपने आमना जी से पूछा है, बट सिडनाज से मुझे लगता है बहुत चीजों को गिनना पड़ेगा। ये भी क्योंकि एक दो और चार चीजें तो हो ही नहीं सकती, बहुत सारी चीजें।
हाँ बिल्कुल, शहनाज से तो डेफिनेटली बिल्कुल एक रियलिटी, मासूमानापन के इंसान अपनी रियलिटी में रहते हुए भी जिंदगी गुजार सकता है। आपको बनावटी होने की कोई जरूरत नहीं होती है, चाहे आप हम्म लाइफ में किसी भी स्टैंडर्ड पे चले जाएं। आप अगर हम्म रियल हैं तो उसको रियल ही शो करें। उसमें कोई ऐसा वो हम्म नहीं है। लोग, बहुत से लोग हैं जो अपने स्टैंडर्ड को हम्म इंक्रीज जब करते हैं तो वो अपना बातचीत करने का अंदाज, हर चीज बदल लेते हैं। बट शहनाज से हम्म यही के रियलिटी में ही सब कुछ है। और हम्म वही ये सीखा। और सिड से तो, सिड इज इंटेलेक्चुअल यार, वो मेरे लिए एक मेंटोर है पूरे का पूरा। उससे मैंने क्या क्या नहीं सीखा। मैं उसके ट्वीट्स, जब भी मुझे कोई कोई आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम में अपने इर्द गिर्द लगता है, तो मैं उसके ट्वीट्स में ढूंढती हूँ कि उस मतलब जिस तरह कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे, जिसे पढ़ के मुझे सुकून मिल जाएगा कि हाँ देखो ये इस तरह से बोला हुआ है। वो चाहे जिस मर्जी का कोट हो, लेकिन वो क्योंकि सिड ने ट्वीट किया हुआ होता है तो उसके हर, वो तो इंटेलेक्चुअल है। आमना जी, मेरा तो पता है ये है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, सिद्धार्थ की अगर बात करें तो सिद्धार्थ का बॉडी लैंग्वेज भी बोलता था, बहुत कुछ बोलता था, बहुत स्ट्रांगली बहुत एग्जैक्टली। सारी चीजें सिखाता था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप पब्लिक में हैं तो जिस पब्लिक ने आपको बनाया है उसके साथ आपका कैसा बर्ताव होना चाहिए, किस तरह का प्यार आपको रिटर्न देना है जब लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, चाहे ढेरों लोग आपसे प्यार करने वाले हैं और आप अकेले हैं उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फैंस बहुत होते हैं लेकिन सेलिब्रिटी तो उनका एक ही होता है। बट आपको रिपीट में उतना ही प्यार पर पर्सन को देना है जब भी आप किसी के सामने पड़ते हैं, किस और तरह एक बड़े और हम्बल छोटे एटीट्यूड की के रिस्पेक्ट साथ। की जाती है। बिल्कुल, और एक हम्बल एटीट्यूड के साथ। हम्बल एटीट्यूड के साथ। सबसे बड़ी बात ये, हमें याद है, अगर मुझे सही याद है, शूट के बाद, BBB 3 शूट के बाहर, वो हेल्थ वाइज डिसेबल थे थोड़ा, और व्हील चेयर पर थे, तो सिद्धार्थ उनसे रोड पर बैठकर नीचे और तब बात कर रहे थे। हालांकि सच ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ फॉलोवर या वॉटेवर, जैसा कि सेलिब्रिटीज का होता है कि हम इनको ही इंटरव्यू देंगे, उनको इससे कम वालों को देना तो हमारी तौहीन है। बट सिद्धार्थ के लिए ऐसा कुछ नहीं, सिद्धार्थ ने दिया भी और बैठ कर दिया, नीचे बैठकर, उनसे भी नीचे बैठकर तब दिया। तो ये सब चीजें बताती हैं यार। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम्म और फिर ये कि आप अपनी मतलब मैंने बहुत कम एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा है जो इस इंडस्ट्री में आते हैं। वो बहुत कम अपनी बेस के साथ जोड़े रहते हैं। ये यस तो सिड, सना इज बोथ आर वन ऑफ दोज पर्सन्स जो अपनी बेस के साथ जुड़े हुए हैं। और यस इसी तरह वो अपने ना सिर्फ बेस के साथ, बट उनकी रब से कनेक्टिविटी भी उतनी ही स्ट्रांग है। हम्म, बिल्कुल। तो आज सना एक बुक पढ़ रही है आजकल, मेरा ख्याल में वो जो उसने शेयर भी की। और यस वो हर मजहब के लिए, आप अगर आप एक इंसान इंसान का दिल रखते हो और कुछ सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली वो बुक बहुत ही अच्छी बुक है। यस यस बिल्कुल। राइट। आई थिंक ना, मेरे लिए ही थोड़ा सा, मैं कल तक समझू इसको, 3 लोग अभी ऑलरेडी पैनल में आने के लिए नीचे हैं, और मैं ओके भी कर रही हूँ, बट आई डोंट नो वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या ही चीज हो रही है। हम्म, सिद्धार्थ शनाज बहुत हम्बल हैं, दे आर द बेस्ट, बिल्कुल। क्राफ्टी बहुत हम्बल हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ फैंस को जो है उनसे सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें लोग उनसे सीखते हैं। अभी आप उनको ऐड करें, और नहीं आमना जी, आई डोंट नो, मैं ऐड कर रही हूँ बट वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है।
ओके। हाँ, लेट्स सी अभी क्या होता है। हम्म। तो वही है कि सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ही बहुत हम्बल पर्सनालिटीज हैं। और मतलब उनका ऑरा ही अलग है, उनकी बात ही अलग है। अभी भी आप सिद्धार्थ के वीडियोस देख लो तो आपको उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करना, उसकी हर एक चीज, उनको बोलिए एक्सेप्ट करें पहले इनविटेशन। भाई आप लोग इनविटेशन एक्सेप्ट करें, आई थिंक तब आप आ पाएंगे। ओके क्राफ्टी, वो मैं जब एक को रिक्वेस्ट करती हूँ ना तो वो पूरा मतलब आप परेशान मत होइए, पूरा बंच, पूरा ग्रुप जितने भी लोग यहाँ अवेलेबल है वो सबको एक साथ रिक्वेस्ट जाता है, फिर वैसा है। तो बस सारे लोग ऐसे ही जुड़िए रेगुलर 9:30 पर, और हम यहाँ मिलकर डिकोड करेंगे बीबी और सरनाज मूवमेंट डिकोड करेंगे। रेगुलर शहनाज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उन पर बातें करेंगे, और शहनाज को अपना सपोर्ट दिखाएंगे जितना भी हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें, तो सभी लोग रेगुलर जुड़िए, आप लोग जिन्हें जानते हैं जो पहले शहनाज लाइव से जुड़ते थे, आप उन्हें सबको इन्फॉर्म कीजिए कि जो है लाइव स्टार्ट हो गई है इंस्टाग्राम पर। शहनाज फॉरएवर रहेगा यार, हमेशा रहेगा। क्योंकि आप देखो उस दिन शहनाज पहुंची पार्टी में, और मीडिया के क्या कमेंट्स चले पीछे से, सिद्धार्थ की जान आ गई, सिद्धार्थ की दुनिया शहनाज, और शुक्ला जी की जान, और किस तरह की चीजें। तो इस तरह की बातें आज भी, हालांकि 7 मंथ गुजर चुके हैं, ये दुनिया वो है जो आफ्टर 13 डेज निकल पड़ती है अपनी अपनी राहों पर, और कोई किसी को याद नहीं रखता क्योंकि टाइम नहीं है, भाग दौड़ से भरी जिंदगी है। लेकिन इस बीच भी आज भी लोगों के दिलों में, मीडिया के दिलों में वो चीज है कि शहनाज सिद्धार्थ की थी, है, और रहेगी, और सिद्धार्थ की जान है शहनाज, ये सब चीजें हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि आज भी लोग बोलते हैं वो समझ आता है, बट मीडिया भी चिल्ला रही है, बोल रही है, वो एक बड़ी बात है। तो इस तरह की चीजें हैं शुक्ला जी और शहनाज को लेकर। और होपफुली हमेशा ऐसे ही रहेगा सब कुछ, और शहनाज हमेशा ग्रो 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 करती रहेगी, तरक्की करती रहेगी। और सिद्धार्थ की कमी रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि अभी एडिटेड पिक्चर आते हैं। आज मैंने एक्चुअली जो स्टोरी पर पिक्चर लगाया है वो आप सबने देखा, वो एडिटेड है, बट सब लोग उसको देखकर बहुत खुश हो गए कि शहनाज चूंकि पार्टी में अकेली गई थी, और हमेशा जो है फैंस की दिली इच्छा तो यही होती है कि वो शहनाज को साथ देख पाए। तो लोग बहुत खुश हुए कि एडिटिंग के थ्रू ही, हमने एडिटेड पिक्चर के थ्रू ही सिडनास को साथ देखा। तो अभी लोगों का ऐसा हो गया है कि लाइक वो एडिटेड पिक्चर देखकर भी इमोशनल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि देखने को मिला एटलीस्ट साथ में, क्योंकि बहुत मिस करते हैं सिडनास को साथ देखना, कि सिडनास कब साथ आए, उन्हें कब साथ देख पाए। तो ये सबके लिए बहुत खास बात होती है। तो शुक्ला जी की कमी हमेशा रहेगी सबके लिए, शहनाज के लिए, फैंस के लिए, फैंडम के लिए हमेशा रहेगी। बट बड़ी बात ये है कि कहते हैं ना कि आपने जिंदगी कितनी जी वो मायने नहीं रखता है, बट आपने उसे कैसे जिया वो मायने रखता है। और आपके जाने के बाद आपको कितने दिनों तक याद किया गया वो मायने रखता है। ममता जी आप ऐड हो गए हैं, मैंने आपको ऐड किया है ममता जी।
ओके, सरनाज हर दुख में खुशी में ढूंढ लेते हैं एडिटेड पिक्चर, या पुराने मेमोरीज को याद करना एक दूसरे की ढाल बनकर रहते हैं। वो बात तो है, बिल्कुल ठीक है क्राफ्टी। आपकी तबीयत अब ठीक है क्या डियर? रंजीता दी, मैं पहले से काफी बेटर हूँ अभी। पूरी तरह जिस तरह मैं पहले बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन, कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो वैसा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ट्रीटमेंट चल रहा है, सारी चीजें हैं। तो वैसा है, बट अभी मैं ठीक हूँ। पहले ये था कि मैं बिल्कुल भी लाइव करने की स्थिति में नहीं थी, बिल्कुल मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं बहुत ज्यादा देर बैठ पाऊं या बहुत ज्यादा बोल पाऊं, बहुत ज्यादा किसी की बातों का जवाब दूं, इंटरेक्ट करूं। और लाइव में यही होता है कि लगातार बोलना होता है, तो वो सब चीजें थी। बट अभी मैं काफी बेहतर हूँ, काफी। और धीरे धीरे बाकी चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। ऐसा है। तो अभी के लिए चलते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? अभी के लिए चलते हैं। और चूंकि टाइम भी हो चुका है लाइव का, और कल फिर मिलेंगे 9:30 सेम प्लेस पर, दीपमाला एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और यूट्यूब पर इस लाइव को देखना चाहते हैं तो आफ्टर दैट आपको वहां पर भी ये लाइव मिल जाएगी, मैं सेव करके अपलोड कर दूंगी। और बाकी आप लोग यहाँ जुड़िए पैनल में, और सारे लोग मिलकर बात करेंगे। आज कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, चूंकि हमारी पोस्ट लाइव है, तो काफी सारे लोगों ने लाइव से जुड़ने के लिए ट्राई किया, पैनल में आने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। कल मैं भी तैयार रहूंगी कि मैं आप सभी लोगों को ज्वाइन करवा पाऊँ और फिर हम मिलकर बातें करें। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, सेफ रहिए कोविड से, अपनी फैमिली को सेफ रखिए, और खूब सारा ख्याल रखिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि यूट्यूब पर आएगी, नेक्स्ट लाइव जो कि इंस्टाग्राम पर होगी। और चैनल आपको पता ही है, दीपमाला एंटरटेनमेंट ऑन ऑन यूट्यूब। और फिर मिलते हैं। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इस लाइव को इसके बाद आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और बाय बाय। थैंक यू रंजीता दी, थैंक यू आपके इतने प्यारे से आशीर्वाद के लिए। थैंक यू। बाय ममता जी। बाय। मुझे एक्चुअली कुछ लोगों से तो नहीं थी उम्मीद कि वो आ पाएंगे इंस्टा पर। उम्मीद नहीं थी इन द सेंस ये कि वो लोग हैं नहीं एक्टिव इंस्टाग्राम पर, बट आए फिर भी मुझे अच्छा लगा। लाइक ममता जी, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं थे। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप सब लोगों को देखकर कि हम चाहे वहां लाइव करें या यहाँ लाइव करें, आप सब आने के लिए तैयार हैं, और आप सब लोग जुड़े, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कल हम सब साथ ऐड होकर बात करेंगे, प्रॉमिस यू। और कल मैं तैयारी कर कर आऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और जबरदस्त रहिए, खुशियां बांटिए एज ऑलवेज। हेलो मजूमदार जी, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, बाय।